आज का टॉपिक है भारत का इतिहास। आज हम प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। इसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और यजुर्वेद को, ये वेद ऐसा है जो गद्य व पद्य दोनों तरह से लिखा गया है। अथर्ववेद, इस वेद में मंत्र हैं जादू टोने के, वशीकरण आदि के मंत्र संकलित। और सबसे नया वेद है अथर्ववेद, सबसे नया वेद। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। उनमें से जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये सावित्री देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है और ये सावित्री देवता को समर्पित है। तीसरा प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। 6 वेदांगों की संख्या 6, 108 उपनिषद और 4 वेद, जिनमें सबसे पुराना ऋग्वेद होता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? सबसे प्राचीन सिक्के आहत के नाम से जाने जाते हैं। रुपया पहली बार शेरशाह सूरी ने चलाया था। सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में स्थित है, इसका अर्थ मृतकों का टीला है। काले रंग की चूड़ियां, तो दोस्तों काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा को कहा जाता है। काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा या बंदरगाह या पत्तन किस नगर को कहा जाता है? लोथल को। सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा या बंदरगाह कौन सा नगर था? लोथल, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। इसको याद रखना, ये विश्व की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल हो गया है। तो धौलावीरा को भी याद रखना। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, जो कि विश्व की ऐतिहासिक जो यूनेस्को की तरफ से जारी होती है उनमें शामिल हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? धौलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, सही है। रोपड़ पंजाब में है, हड़प्पा हरियाणा में नहीं है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। धौलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब और हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का प्राचीन नाम था अस्किनी। बितस्ता ब्यास का और सदानीरा गंडक का। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड या हवन वेदिकाएं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं?
दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो हवन कुंड मिले हैं उनके साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए, जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? इन चारों में से गलत कथन को हमें ढूंढना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, बिल्कुल सही है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, तो ये कथन गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे से परिचित थे लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ी इमारत थी वो स्नानागार था, एक बहुत बड़ा स्नानागार था, स्विमिंग पूल टाइप का। वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है और वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए थे। पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे और 24वें अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य है वो कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और महाभारत को प्राचीन नाम जय संहिता था। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी और इसका प्राचीन नाम जय संहिता था। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनारा में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी, जबकि महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो मोहम्मद साहब के द्वारा हुई थी। इस्लाम धर्म का सबसे जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है और इनकी जो हिजरी संवत है वो 622 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था मोहम्मद साहब के द्वारा। जो इस्लाम धर्म का संवत है, इस्लाम धर्म का कैलेंडर हिजरी संबंध के हिसाब से ही चलता है। इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में जन्म हुआ था। कहां हुआ था? मक्का में। तो हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था।
चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? आर्मी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा खारवेल, अशोक और खारवेल के मध्य 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जो अशोक का अंतिम युद्ध भी था। इसके बाद इसने युद्ध से संन्यास ले लिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसस। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क था, जबकि कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था। दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, जबकि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। दोस्तों, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी, जबकि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस के द्वारा की गई और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल दोस्तों याद रखना गुप्त काल को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। विजयालय कौन थे? तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी। नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे, नागभट्ट। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश ने दिल्ली पर राज किया था। यह दिल्ली पर राज करने वाला अंतिम राजपूत वंश था जिसने दिल्ली पर राज किया था। तो इसका संस्थापक था दोस्तों वासुदेव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसका शक्तिशाली राजा था, जो तराइन के युद्ध में जो 1191 और 1192 में इसने जो युद्ध लड़े थे मोहम्मद गौरी से, ये पृथ्वीराज चौहान ने लड़े थे। जयचंद पृथ्वीराज का चचेरा भाई था, जबकि चंदवरदाई पृथ्वीराज का कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? जम्मू कश्मीर की राजधानी थी जो श्रीनगर, उसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक महान ने की थी। जो मौर्य वंश का शक्तिशाली शासक था अशोक महान, उसने श्रीनगर की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय था, तो इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में हारे थे? तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, प्रथम युद्ध। इसमें पृथ्वीराज जीता। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, जो उसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़े।
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी 1192 में जो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? वातापी कोंड की उपाधि दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इससे ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं और इसकी जो बुक थी, किताब थी, वो थी सीयू की। इसने ह्वेनसांग ने सीयू की नाम से एक किताब लिखी थी और जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, शक संबंध किसने प्रारंभ किया? शक संबंध कनिष्क ने प्रारंभ किया था। शक संबंध किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? कनिष्क ने। और हिजरी संबंध मोहम्मद साहब के द्वारा 622 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और समुद्रगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। मगध की राजधानी क्या थी? मगध जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी राजगृह। वाराणसी काशी की राजधानी थी। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी और कौशाम्बी वत्स की थी। जबकि राजगृह कहाँ की राजधानी थी? मगध की, जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। थैंक यू।